दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि जब पति और पत्नी के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, तो उसके बाद यह मामला कोर्ट तक चला जाता है और पत्नी पुलिस केस भी कर देती है, कोर्ट में भी केस डाल देती है। लेकिन कोर्ट के अंदर पत्नी अचानक यह बोले कि मैं तो अब अपने पति के साथ ही रहना चाहती हूँ, और पत्नी ऐसा सिर्फ इसीलिए बोलती है ताकि वह कानून की नजरों में अच्छी बनी रहे और जो भी उसने केस डाले हुए हैं उनमें अपना बचाव कर सके। तो क्या ऐसे में जो पति के पास भी कुछ ऐसे अधिकार हैं, कानून क्या ऐसे अधिकार देता है जिससे वह अपना बचाव कर सके और कोर्ट के सामने पत्नी की सच्चाई रख सके? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पति के ऐसे 7 मजबूत कानूनी बचाव, जिन्हें जानना हर पति के लिए यानी कि हर व्यक्ति के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आप कानून और कोर्ट से जुड़ी ऐसी ही आसान जानकारी चाहते हैं तो दोस्तों अभी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारे द्वारा डाली गई हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और हमारे द्वारा जो भी वीडियोस डाली जाती हैं उनमें से कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, क्योंकि हर वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, कोर्ट केवल यह नहीं देखता कि पत्नी आज क्या बोल रही है, कोर्ट यह भी देखती है कि पहले पत्नी का व्यवहार कैसा था। क्या उसने जो पति के ऊपर आरोप लगाए थे, क्या वह सही थे या फिर झूठे थे, और क्या दोनों के बीच में आज जो है वह भरोसा बचा है या फिर नहीं बचा, क्या वह साथ रहना वास्तव में उनका संभव है। अगर पत्नी कोर्ट में यह अचानक बोलती है कि मैं पति के साथ जाना चाहती हूं, तो पति के पास कानूनन कई ऐसे मजबूत बचाव हैं जिनका वह इस्तेमाल कर सकता है और अपने अधिकारों को बचा सकता है। तो सबसे पहला जो अधिकार है पति के पास वह है पत्नी के पुराने व्यवहार का रिकॉर्ड। अगर पत्नी अचानक यह बोले कि मैं तो पति के साथ ही रहना चाहती हूँ, तो पति जो है वह कोर्ट को बता सकता है कि पत्नी ने पहले क्या क्या कर चुकी है। उसने आईपीसी की धारा 498 ए के तहत दहेज उत्पीड़न का केस लगाया है, घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत शिकायत की है और पुलिस में बार बार मेरी कंप्लेंट दी है, या पति और उसके परिवार वाले को बार बार जेल भेजने की कोशिश की है। तो पति कोर्ट को यह कह सकता है कि आज जो पत्नी साथ रहने की बात कर रही है उसका व्यवहार पहले बिल्कुल ही अलग था, क्योंकि कोर्ट जो है कंडक्ट ऑफ पार्टीज को बहुत ज्यादा महत्व देती है। यानी कि केवल आज का बयान ही नहीं देखा जाता बल्कि पूरा स्टेटस देखा जाता है। पति पुराने मैसेज हो, कॉल रिकॉर्डिंग हो, पुलिस की जो शिकायतें हैं या फिर कोई गवाह, कोई भी मेडिकल रिकॉर्ड और कोई भी कोर्ट के पुराने दस्तावेज कोर्ट में दिखाकर यह साबित कर सकता है कि पत्नी जो कोर्ट में बोल रही है वह बिल्कुल अपने बचाव के लिए बोल रही है, जबकि उसकी ऐसी कोई भी मंशा नहीं है। और दूसरा जो उपाय है वह है झूठे आरोप और मानसिक क्रूरता। अगर पत्नी ने झूठे आरोप लगाए थे और बाद में वे कोर्ट के अंदर साबित नहीं हो पाए, तो पति यह तर्क दे सकता है कि उसके साथ मानसिक क्रूरता हुई है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत क्रूरटी तलाक का आधार बन सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कई बार और कई मामलों में यह कह चुका है कि अगर कोई पति या उसके परिवार पर झूठे आपराधिक आरोप लगाए जाएं तो यह एक मानसिक प्रताड़ना मानी जा सकती है। पति कोर्ट में बोल सकता है कि जज साहब, जिसने मुझे अपराधी बनाया, यानी कि मेरे पर बार बार मेरे ऊपर एलिगेशन लगाए, पुलिस में केस किए और मेरे परिवार को बदनाम करने की कोशिश की, आज वह अचानक यह कह रही है कि वह मेरे साथ ही रहना चाहती है। यह सब वह अपने फायदे के लिए बोल रही है ताकि कोर्ट में जो केस है वह उसके फेवर में हो जाए। और तीसरा जो पॉइंट है, पति को जबरदस्ती साथ रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर पत्नी बोल दे कि मैं साथ रहना चाहती हूं तो पति मजबूर हो जाएगा, लेकिन कानूनन ऐसा नहीं है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा सेक्शन जो 9 है, रेस्टोरेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स, में भी कोर्ट यह देखती है कि क्या साथ साथ रहना सुरक्षित और व्यवहारिक है या फिर नहीं है।
अगर पति को यह डर है कि पत्नी वापस अगर घर पर आती है तो वह दोबारा मेरे ऊपर झूठे केस करेगी, परिवार को परेशान करेगी या फिर घर का माहौल जो है वह खराब करेगी, तो पति कोर्ट में यह बात रख सकता है। कोर्ट किसी भी व्यक्ति को असुरक्षित माहौल में रहने के लिए मजबूर नहीं करती। यह सभी को पता होना चाहिए और हर आदमी का यह अधिकार है। जो चौथा पॉइंट है, पति को अपनी सुरक्षा और परिवार की सुरक्षा का अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 हर व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। यह अधिकार केवल पत्नी को ही नहीं बल्कि पति को भी है। अगर पहले पत्नी या उसके परिवार वालों ने धमकी दी हो, मारपीट की हो, पुलिस में केस किए हो और बार बार झूठी शिकायतें दी हो, तो पति कोर्ट में यह कह सकता है कि उसे अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता है। पति यह भी कह सकता है कि अगर पत्नी सच में साथ रहना चाहती है तो पहले कोर्ट की निगरानी में काउंसलिंग की जाए और कई बार मीडिएशन भी हो। ये कोर्ट में पति के पास अधिकार है कि वह कोर्ट को बता सकता है। और पांचवा जो अधिकार है, लंबे समय से अलग रहना और रिश्ते का टूट जाना। अगर पति पत्नी लंबे समय से अलग रह रहे हैं, लगातार मुकदमे चल रहे हैं दोनों के बीच में और बातचीत लगभग खत्म हो चुकी है और दोनों के बीच में सामान्य कोई भी संबंध नहीं बचा है, तो पति कोर्ट में यह तर्क दे सकता है कि रिश्ता व्यवहारिक रूप से बिल्कुल खत्म हो चुका है। पति कोर्ट को यह बता सकता है कि केवल कोर्ट में एक बयान दे देने से रिश्ता जो है वह सामान्य नहीं हो जाता। और जो छठा अधिकार है, पत्नी की असली जो मंशा है वह कोर्ट में साबित करना। पति कोर्ट में यह कह सकता है कि पत्नी वास्तव में साथ नहीं रहना चाहती बल्कि जो मेंटेनेंस के केस चल रहे हैं उनको मजबूत करना चाहती है ताकि कोर्ट के अंदर वह अपनी अच्छी इमेज दिखा सके। ऐसी स्थिति में पति जो भी उसके पास पुराने मैसेजेस हैं, ऑडियो हैं और जो भी गवाह हैं या फिर जो भी रिकॉर्ड्स उसके पास हैं वह कोर्ट को दिखा सकता है कि पत्नी का जो उद्देश्य है वह वास्तव में वैवाहिक जीवन नहीं है बल्कि कानून की नजरों में अपने आप को अच्छा दिखाना है और कोर्ट केस जीतना है। और जो सातवां सबसे मजबूत पॉइंट है वह पति कोर्ट में शर्तों के साथ रहने की मांग कर सकता है। अगर पत्नी सच में वापस रहना चाहती है तो पति तुरंत बिना सुरक्षा के साथ रहने के लिए मजबूर नहीं है। पति कोर्ट से ये मांग कर सकता है कि जो पहले मीडिएशन हो, दोनों की काउंसलिंग हो और पत्नी भविष्य में कोई भी झूठी शिकायत या फिर कोई भी ऐसे आरोप ना लगाए, इसका लिखित में आश्वासन दे और दोनों परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित हो और कोर्ट की निगरानी में कुछ समय तक समझौते की जो प्रक्रिया है वह चले। यह सभी मांगे पति जो है वह कोर्ट में रख सकता है क्योंकि उसके पास कानूनन ये अधिकार है। तो दोस्तों, अगर कोई भी पति ऐसी स्थिति में फंसा हुआ है तो उसे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कानून उसे भी पूरा अधिकार देता है कि वह कोर्ट के सामने सारी सच्चाई रख सके और अपना पक्ष रखकर अपना बचाव कर सके। ये सभी अधिकार हर पति के पास हैं, हर व्यक्ति के पास हैं, लेकिन बहुत सारे पति या बहुत सारे व्यक्तियों को इसकी जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको अपने सारे अधिकारों के बारे में पता चल चुका होगा। लेकिन दोस्तों, अभी भी आपको कोई डाउट है, कोई चीज पूछनी है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और इसीलिए मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि आपको बिल्कुल रिप्लाई जरूर दे सकूं। तो दोस्तों, अगर कोई भी मन में डाउट है, क्वेश्चन है तो जल्दी से आप कमेंट में पूछ लीजिए। और इसके साथ अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी उपयोगी लगी हो तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा उन लोगों के पास शेयर करें जिनके फैमिली डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, यानी कि जहां पर पति पत्नी दोनों काफी परेशान हैं। और ये वीडियो ज्यादातर उन पतियों को भेजो जो कि बहुत ज्यादा प्रताड़ित हैं अपनी पत्नियों से। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई कानूनी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।